हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में एक कपल तूफान के बीच में एक पेस्को फैमिली के घर में फंस जाता है। अब ये लोग यहाँ से कैसे बचते हैं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और मज़ेदार मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनमें लड़की का नाम रॉब और लड़की का नाम पिया होता है। ये लोग सेलिंग करने के लिए आए होते हैं। अब ये डॉक पर पहुंचकर एक बोट ले आगे चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग समुद्र के बीच में पहुंच के मछलियां पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक अचानक से मौसम चेंज हो जाता है और एक स्टॉर्म आने वाला होता है। इसके बाद ये लोग लौटते हुए वहाँ का रास्ता भूल जाते हैं। अब रॉब कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं कहीं पर कोई आइलैंड पे मदद ढूंढने के लिए बोट को रोकता हूँ। इसके बाद ये लोग एक आइलैंड पर रुक जाते हैं और मदद ढूंढने के लिए आगे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर इन्हें एक कार दिखती है जिसमें से कुछ लोग उतरकर एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत ही डर जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो इन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है तो ये लोग उस घर के पास जाते हैं, लेकिन उस घर का दरवाजा बंद होता है। तो रॉब पीछे उस घर में घुस जाता है और आगे से दरवाजा खोल के प्रिया को भी अंदर ले लेता है। अब ये लोग देखते हैं कि घर की हालत बहुत ही खराब होती है और रॉब को एक कमरे में गांजे की खेती भी दिखती है। तो रॉब समझ जाता है यहाँ पर इलीगल ट्रैफिकिंग होती है गांजे की। तभी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं। ये देखकर रॉब और पिया वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें गन पॉइंट पे लेके उनसे पूछताछ करने लगते हैं। इसके बाद रॉब उन्हें सब बता देता है कि उनकी नाव खराब हो गई थी और वो यहाँ पर भटक भी गए थे, इसलिए वो यहाँ पर एक रात के लिए पनाह ढूंढने के लिए आए थे। तो वो लड़का कहता है कि तुम लोग यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकते हो। इसके बाद रॉब पूछता है कि आप लोगों के पास टेलीफोन है, और पिया पूछती है कि आप लोगों के यहाँ पर कोई होटल है। तो वो बंदा कहता है, इस पूरे टापू पर ना ही कोई फोन है और ना ही कोई हमारे घर के सिवा और कोई घर है। इन तीनों लोगों के नाम ब्रैड, जिमी और पॉपी होते हैं। पॉपी इनके फादर का नाम होता है और ये लोग अपने फादर से बहुत ही डरते हैं। इसके बाद ये लोग इन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग जाके बाथरूम में अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारी यहाँ पर हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद ये लोग बाथरूम में जाके कपड़े चेंज करने लगते हैं। अब रॉब पिया से कहता है, हमें यहाँ से निकल के पुलिस के पास जाना चाहिए। तो पिया कहती है, हमें पुलिस की झमेले में नहीं पड़ना चाहिए और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जिमी बाहर खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन लेता है और इनके कपड़े यहाँ से लेके चला जाता है। अब रॉब बाहर आता है और उनसे अपने कपड़े नहीं मिलते तो वो वहाँ पर गंदे कपड़े पहन लेता है और रॉब से अपने कपड़े लेने के लिए वापस जाता है। इसके बाद जिमी उन लोगों को धमकाने लगता है कि ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरा कानून चलेगा। इसके बाद जिमी पिया से कहता है, तुम लोग हम लोगों के लिए खाना बनाओ, नहीं तो मैं सबको यहीं पे मारूंगा। अब प्रिया उनके लिए खाना बनाने लगती है। तभी ये लोग रॉब की टॉवल खींच देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख के प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो लोग प्रिया से भी कहते हैं, तुम भी अपना टॉवल नीचे करो, नहीं तो हम लोग इसको बहुत मारेंगे। इसके बाद प्रिया भी ऐसा ही करती है और अपनी टॉवल नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो प्रिया को एक चाकू देता है और उसे एक कंगारू के बच्चे को मारने के लिए कहता है। अब प्रिया ना चाहते भी उस कंगारू के बच्चे को मार देती है और इसके बाद उसे पकाने लगती है। इसके बाद उसे वो खाने लगते हैं। तभी इन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है तो वो दोनों भाई बहुत ही डर जाते हैं और इन दोनों को भी चुप करा देते हैं और इन्हें बताते हैं कि हमारे अब्बू अगर जाग गए तो हमारी बैंड बजा देंगे। इसके बाद ये लोग इन्हें एक गैराज में ले जाके बंद कर देते हैं और इन्हें इनके कपड़े भी वापस कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही वो लोग यहाँ से जाते हैं, रॉब और प्रिया वहाँ से निकल के भागने लगते हैं। अब इन्हें रास्ते में एक मरे हुए आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे कि उन्हीं लोगों ने मारा होता है। तभी वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। इनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो कि इंसानी मांस खाता था। इसके बाद वो कुत्ता उसी डेड बॉडी को खाने लगता है। इसके बाद ये लोग इन दोनों को वापस उसी गैराज में ले आते हैं और रॉब के बाजू में एक गोली मार देती हैं और उसका एक पैर भी तोड़ देते हैं। इसके बाद ये लोग प्रिया के साथ जबरदस्ती करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे इनका फादर आ जाता है और इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गले आने लगता है। इसके बाद इनका बाप इन दोनों को बहुत ही मारता है। इसके बाद वो प्रिया से कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। तो प्रिया बहुत ही डरने लगती है। अब इनका बाप कहता है कि इन लोगों को आज रात इसी गैराज में रखो, अब मैं कल डिसाइड करूंगा कि इनके साथ क्या करना है। इसके बाद ये लोग इनको बंद करके यहाँ से फिर से चले जाते हैं। इसके बाद प्रिया रॉब के पैर पे एक लकड़ी बांध देती है जिससे कि वो चल सके। इसके बाद प्रिया कुछ औजार बनाने लगती है। इसके बाद रॉब प्रिया से पूछता है, तुम्हें क्या बना रही हो? तो प्रिया कहती है, मैं एक ऐसा औजार बना रही हूँ जिससे कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर सके तो उसका औजार ही कट जाए। इसके बाद प्रिया वहाँ पे फिशिंग के सामान से बहुत सारे वहाँ पर ट्रैप बना देती है। अब वहाँ पर कोई भी उन्हें आके मारने की कोशिश करे
करेगा तो वो उन्हीं जालों में फंस जाएगा और वहीं पर मर जाएगा। इसके बाद ब्रेड उन्हें चेक करने के लिए जाता है तो ये लोग सोने का नाटक करने लगते हैं। अब ब्रेड जैसे ही अंदर आता है तो वो उन्हीं की जाल में फंस जाता है और लटकने लगता है। अब प्रिया उसे शूट करने के लिए जाती है लेकिन उसके पास गोलियां नहीं होती हैं। इसके बाद वो एक हथौड़े से उसको बुरी तरीके से मार देती है और इसके बाद ये लोग उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छुपा देते हैं। इसके बाद पॉपी जिमी से कहता है कि उस लड़की को मेरे कमरे में लेके आओ, तो जिमी पिया को लेके उसके कमरे में चला जाता है। इसके बाद जिमी पिया को लिपस्टिक लगाता है और उससे कहता है ऊपर जाके मेरे बाप के साथ मजे करो। इसके बाद पिया ऊपर जाती है तो वो देखती है कि पॉपी पहले ही से ही अधनंगा है और इसके बाद वो पिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब जैसे ही वो पिया के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है तो उसका औजार प्रिया के उसी ट्रैप में फंस जाता है और उसका औजार बुरी तरीके से कट जाता है। अब वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज जिमी भी सुन के ऊपर आ जाता है। अब प्रिया जब तक वहाँ से भाग जाती है और रॉब को लेके वहाँ से भागने लगती है। अब जिमी गराज में आता है तो उसे लगता है कि वो दोनों कबर्ड में है तो वो कबर्ड में गोली चला देता है। फिर वो उसे कबर्ड खोल के देखता है तो उसे अपने भाई की डेड बॉडी दिखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो प्रिया और रॉब को फिर ढूंढने लगता है। अब प्रिया और रॉब उनकी कार में जाके बैठते हैं लेकिन उसमें कार की चाबी नहीं होती है तो प्रिया कार की चाबी लेने के लिए अंदर जाती है। इसके बाद प्रिया अंदर चाबी ढूंढने लगती है तो उसे चाबी मिल जाती है लेकिन तभी वहाँ पर पॉपी आ जाता है जिसका औजार पूरी तरीके से कट गया था। वो प्रिया का पीछा करने लगता है लेकिन प्रिया चाबी की लेके कार में आ जाती है। अब पॉपी बाहर आता है तो उसे वही मांसाहारी कुत्ता दिखता है। अब वो कुत्ता पॉपी के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उसकी खून की महक में कुत्ता अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो पॉपी को पूरा ही खा जाता है। इसके बाद जिमी वहाँ पर एक और गाड़ी लेके आता है जिसके पीछे बहुत ही बड़ा फैन लगा हुआ था। इसके बाद प्रिया उसकी गाड़ी को ठोक देती है जिससे जिमी टकरा के उसी फैन से कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद प्रिया और रॉब वहाँ से कार लेके निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।